अगर कैलोरी सब कुछ होती तो आज किसी को भी वेट लॉस में स्ट्रगल नहीं होता। लोग कैलोरी काउंटिंग करते रहते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता और फिर वो सोचते हैं शायद मैं सही से फॉलो नहीं किया, शायद मेरी विल पावर कम है। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर ऋषिकेश त्रिवेदी, जीनेटिक मेटाबॉलिक एक्सपर्ट। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि कैलोरी का कंसेप्ट गलत नहीं है। वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम सिर्फ उसी पे ही फोकस करते हैं। आपने देखा होगा कि सेम डाइट फॉलो करने के बाद एक पर्सन का वेट फास्ट गिरता है और दूसरे का स्लो गिरता है और तीसरे का तो रुक ही जाता है। अगर कैलोरी ही सब कुछ होती तो सबका रिजल्ट सेम होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती तो एसिड का एक ड्रॉप लेने से कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, एक ड्रॉप भी डैमेज कर देता है। क्यों? क्योंकि एसिड का स्ट्रक्चर और नेचर ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेटिबल नहीं है। दूसरी साइड वाटर, आप थोड़ा लो या ज़्यादा लो, जनरली बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है। मतलब क्या? क्वांटिटी से पहले कंपेटिबिलिटी मैटर करती है। एग्जैक्टली वही चीज़ फूड के साथ होती है। आप 800 कैलोरी ले रहे हो या 1500 कैलोरी, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी इस फूड पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। बॉडी कैलकुलेटर नहीं है, बॉडी एक रिस्पॉन्स सिस्टम है। आप जो फूड लेते हो बॉडी उसका रिस्पॉन्स देती है। इंसुलिन रिस्पॉन्स, फैट स्टोरेज, एनर्जी प्रोडक्शन, हंगर सिग्नल। और ये रिस्पॉन्स हर इंसान का अलग अलग होता है, वो आपने देखा होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो मोस्ट लोग इग्नोर कर देते हैं। आपका बॉडी का रिस्पॉन्स रैंडमली डिसाइड वो नहीं करता, वो लार्जली डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे और आपकी फैमिली हिस्ट्री पे। आपने नोटिस किया होगा कि एक ही घर में माँ थोड़ा कम खाती है फिर भी वेट गेन हो जाता है और बेटा या भाई ज़्यादा खाने के बावजूद भी लीन ही रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अलग कैलोरी ली नहीं, उनका बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है। किसी का बॉडी फैट को एफिशिएंटली यूज़ करता है और किसी का वो स्टोरेज कर देता है। किसी का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है और किसी का वीक। तभी तो हर कोई शुगर खाने वाले को डायबिटीज नहीं होता, तो हर कोई चीज़ खाने वाले को कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। और ये सब चीज़ जेनेटिक्स से इन्फ्लुएंस होती है। इसीलिए सेम डाइट हर बॉडी के लिए सेम रिजल्ट नहीं देती। सेम फूड सेम डाइट, रिजल्ट ऑपोजिट। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास पेट्रोल की कार है, क्या आप उसमें डीजल डलवा सकते हो? नहीं ना, क्योंकि इंजन पेट्रोल के लिए डिज़ाइन की गया है। दोनों लिक्विड ही है, दोनों फ्यूल है, पर कंपेटिबिलिटी अलग है। एग्जैक्टली आपका बॉडी भी एक इंजन है और हर बॉडी का फ्यूल प्रेफरेंसेस अलग अलग होता है। मेरे पास जो लोग आते हैं उन्होंने ऑलरेडी कैलोरी कंट्रोल की होती है। कई लोग 800 या 1000 कैलोरी पे होते हैं, फिर भी वेट स्टक, एनर्जी लो, फ्रस्ट्रेशन हाई, और उन्हें लगता है कि मैं और क्या कर देता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम एफर्ट की मुझे नहीं लगती, प्रॉब्लम अप्रोच की लगती है। वेट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं होता। वेट लॉस का मतलब होता है कि ऐसा फूड लेना जिससे आपका बॉडी एफिशिएंटली यूज करे। अगर रिस्पॉन्स मैच नहीं हो रहा तो कैलोरी कम करने का फायदा लिमिटेड हो जाता है। अगर आप भी बार बार डाइट ट्राई करके थक चुके हो और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो शायद आपको डाइट चेंज नहीं, आपका अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसे ही रियल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।